हेलो गाइस, वेलकम बैक माय डी के ऑल स्टडी। तो आज बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर जिसको लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो आज इसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। जो भी 12 क्लास में जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके कंट्रीब्यूट से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और इस पैटर्न को समझिएगा और ये ऑब्जेक्टिव को आप देते रहिएगा कमेंट में जवाब। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म कब हुआ था, तो पहले जन्म मृत्यु सब बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका यही मृत्यु की बात किया जाता है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी की। और इनकी जन्म स्थान जो कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। जी हाँ, यदि आपसे गांव के नाम पूछा जाए सिमरिया बोलेगा, यदि बेगूसराय और राज्य के बिहार, ठीक है। स्थान के पूछा जाता है बेगूसराय। चलिए, इनका माता और पिता का नाम के बारे में जानते थे। इनका माता का जो नाम था मनरूप देवी एवं इनका पिता का नाम रवि सिंह था। तो एक बार और बताना चाहते हैं, अगर राज्य के नाम बोला जाए, रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार से थे और जिला से पूछा था तो बेगूसराय, और गांव के नाम बोला जाता सिमरिया बोलिएगा। एक बार और बता देना चाहते हैं। और माँ का नाम मणिरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। यही पत्नी का नाम श्यामावती देवी। और इनका शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास 1928 ईस्वी में मुकामी, यानी कि पढ़ लीजिएगा। जो भी हम मैट्रिक 1932 ईस्वी में दिए थे। और यही इनकी कृतिया के बारे में बात करते, बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ इन्होंने लिखे हुए थे। जबकि यहाँ पे लिखा है परमभग जो कि 1929 में, जैसी रेणुका 1935 में, हुंकार 1938, जबकि कुरुक्षेत्र 1946 और रसीमर्थी 1952, नील कुसुम 1954, यानी कि उर्वशी बहुत मोस्ट वीवीआई 1961 ईस्वी में। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। और वहीं पे प्रमुख गद्य कृति मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, जबकि अर्धनारीश्वर 1952, यही हम चैप्टर पर है अर्धनारीश्वर जो कि 1952 में था। वही संस्कृत की 4 अध्याय 1956, ये मोस्ट वीवीआई है। जो कि यहाँ पर पुरस्कार एवं सम्मान, संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी एवं उर्वशी के भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य के लिए मिला था, तो उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वही संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें बड़े काव्य, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जी, जो कि हमारे बिहार से बिलोंग करते, बेगूसराय जिले से, और गांव का नाम बता दें सिमरिया। जी हाँ, बहुत। यह छायादो युग के कवि थे। इनके छायावधि के युग के कवि थे और इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। हमें एक बार और बताना चाहता है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र पिता भी कहा जाता है, जो कि हमारे बिहार से बिलोंग करते थे, बेगूसराय जिले से। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे है रामधारी अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। जी हाँ, बताइए। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामधारी सिंह जी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और इनका जो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जी हाँ, तो क्या होगा? ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, तो यही उसके बारे में बात की, इनका जन्म के बारे में, तो 1908 ईस्वी में, और इनका मृत्यु के बाद तो 1974 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चैन बना के पढ़िए, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए। मोस्ट वीवीआई शब्द कावती, यानी कि इनके द्वारा जो लिखा गया था, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से, जो कि बता चुके कौन सी जिला, तो बेगूसराय। और गांव के नाम पूछो सिमरिया। क्या? सिमरिया। याद रखिएगा, सिमरिया गांव, जिला बेगूसराय। जिला यदि पूछ दे कि अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का किस जिले में जन्म हुआ था, तो बेगूसराय। यदि राज्य पूछे तो बिहार, और गाँव पूछे सिमरिया। यदि तीनों ऑप्शन में रहे तो नज़दीकी के मारेंगे, जैसे सिमरिया मारेंगे। और चैन बढ़ा के पढ़िए। चैन बढ़ाने से होगा क्या कि यदि आप आगे जाकर इंजीनियरिंग करते हैं या यूपीएससी, बीपीएससी
या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक और पूरे ध्यान से पढ़िए, ठीक है जी हाँ। तो हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में यहीं पे बात किया जाए तो रामधारी सिद्ध दिनकर जी की रचना कौन सी है? जी हाँ, कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? या अर्धनारीश्वर। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है डी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिद्ध दिनकर द्वारा रचित एक रचना है। चलिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? आ गया क्वेश्चन, किस जिले में हुआ था भाई? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर? बताइए बताइए। तो जो दिनकर का पूरा नाम है और रामधारी सिद्ध दिनकर, यदि दिनकर जी का जन्म, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रामधारी सिद्ध दिनकर की बात हो रहा है तो बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, जो कि पहला ही हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों का। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। अर्धनारीश्वर का अर्थ ही होता है नारी और पुरुष दोनों का समन्वय। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? जी हाँ, उत्तर दीजिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो कौन सी थी? बताया है ना, पर्णभंग। पर्णभंग उपलय लिख दिए थे, तो पर्णभंग इसका आंसर होगा। पहली काव्य पुस्तक, ध्यान से पढ़िएगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? ऑप्शन डी, पर्णभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? जी हाँ, मोस्ट VVI है, तो ध्यान दीजिएगा। जो रामधारी सिद्ध दिनकर पहली काव्य छात्र सहोदर में इनका पहली पत्रिका में प्रकाशित हुआ इनका जो कवि था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? कितने में हुआ भाई? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी क्या है? जी हाँ, बताइए। पत्नी जो होगी भावना होगी। क्या होगा? भावना। ऑप्शन सी होगा। कौन सी? ऑप्शन सी, दिनकर जी का मानना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? सी होगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। जी हाँ, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? चलिए, ऑप्शन ए, संन्यास लेने का, भिक्षु देने का, पत्नी का त्याग देने का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जी हाँ, तो ऑप्शन बी होगा, भिक्षु होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण ले सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती। किनकी रचना है? राक्षस हो जाती है। किनकी रचना है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए बताइए, किनकी रचना है भाई? यदि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह रक्षा बन जाता है। प्रेमचंद का ये लिखा हुआ कथन है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा कथन है भाई। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? हाँ, निबंध है, कहानी, एकांकी या व्यंग्य है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध। जी हाँ, एक प्रकार का ये निबंध है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट VVI है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए, वही रामधारी सिद्ध दिनकर द्वारा ये रचित है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। गांधी जी इनके अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। जी हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग भी याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन को, मोस्ट VVI है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप था? जी हाँ, बताइए। आप लोग देखे भी होइएगा, अर्धनारीश्वर और शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा? तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन
बी होगा काल्पित। जी हाँ, काल्पित रूप था, जो कि आप लोग देखे होइएगा। तो मोस्ट वीवीआई है, ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। देखिए किस प्रकार घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, पहले ही हम पढ़े हुए थे। देखिए किस प्रकार घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो सिंपल बात, राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब नर का गुण सीखती है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो ऑप्शन सी जूठन, वही उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, ये सभी है दिनकर जी के नामधारी से दिनकर द्वारा सभी रचित है, जबकि जूठन इनके द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार पूछ रहा है दिनकर जी के नामधारी से दिनकर द्वारा कौन सी है। तो परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम पहला ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। बताइए कौन सी होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। क्या है कि उर्वशी मोस्ट वीवीआई है। आपको ये मोस्ट वीवीआई, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, इसका नाम भी है भाई कुरुक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है, मोस्ट वीवीआई है, क्या है भाई। तो शिव और पार्वती का, जी हाँ, तो ऑप्शन ए होगा, जो कि हम पहला ही कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार घुमा कर पूछा जा रहा है। तो मोस्ट वीवीआई है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गंधारी थी, क्या है, गंधारी क्या थी भाई, गंधारी क्या। तो ऑप्शन ए में होगा दुर्योधन की माँ। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। तो ध्यान से पढ़िए। प्रेमचंद्र थे, क्या थे, कथाकार। जी हाँ, प्रेमचंद्र कथाकार थे। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर, दिनकर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन बी, सी या डी होगा। ऑप्शन ए होगा, 23 सितंबर 1908 को मोस्ट वीवीआई है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लियर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। दिनकर जी किस युग के कवि थे। जी हाँ, तो ऑप्शन बी होगा छायावादी, या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जी हाँ, छायावादोत्तर युग, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ध्यान से आप लोग बनाइए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। किसकी कृति है भाई, पहला ही कंसेप्ट क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी या डी होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। 1908 में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। सभी कंसेप्ट क्लियर रखिए, जो कि बहुत मोस्ट वीवीआई है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा की लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए, शुद्ध कवि की खोज।